बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बहुत डिफरेंट है और बहुत लोगों को दुख पहुंचाने वाली। आप देख रहे हैं चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान विद एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान। अच्छा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से कि मोदी साहब जो हैं, मोदी का आना पाकिस्तान, चाइना, इंडिया के लिए कैसा है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का इंडिया में दोबारा हुकूमत में आना एक नेक शगुन है। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जहालत और अपनी जहानत की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से मुल्क को उस किनारे पर ले जाते हैं जहाँ पर उसके टुकड़े होने लाजमी हैं। तो अगर आप इस वक्त देखें तो कंडीशंस क्या हैं कि जो भारत है, जो इंडिया है, जिसे वो ये कहते हैं कि ये अखंड भारत है, कोई बहुत कमाल किस्म की कोई चीज़ है। इसके मशरिक़ में बांग्लादेश उनसे नाराज़ है। ऊपर देखें तो उनकी जो रियासतें हैं वो सारी नाराज़ हैं। आगे देखें चाइना नाराज़ है, फिर देखें नेपाल नाराज़ है, फिर देखें पाकिस्तान नाराज़ है। तो आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा आदमी जो अपने मुल्क के लिए इतनी सारी चीज़ों को एकदम से नेगेटिव कर दे और सारे के सारे ममालिक उसके ख़िलाफ़ अपनी सफ़ बंदियाँ करना शुरू करें, तो ऐसा आदमी तो कोई सदियों में एक ही पैदा होता है ना। और मैं फ्रैंकली ये कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब, मुझे लगता है कि शायद इंडिया के आखिरी ही वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि उसके बाद इंडिया के इतने टुकड़े हो जाएंगे, ये टुकड़े ये कर देंगे कि जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें फिर कि मोदी साहब ने की जो स्ट्रेटजी है, इन्होंने सिर्फ़ अमेरिका के आशीर्वाद पर पाकिस्तान से पंगा लेना शुरू किया। लद्दाख पर इन्होंने अपनी हुकूमत, और कश्मीर जो है वो ये सारा एक ही एरिया है, उस पर अपने कानून लागू करके उनको शहरियत, इंडियन लोगों को शहरियत देकर उनसे मुसलमानों की अक्सरियत छीन कर अपने लोगों को देने की कोशिश की। और लद्दाख जो हमेशा चाइना क्लेम करता रहा है कि 1965 से ये हमारा इलाका है, और जिसमें जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पूरे तरीके से डिस्प्यूटेड अभी तक है, उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और एक ऐसी चीज़ को ललकारा, यानी कि ही स्ट्रेट अवे चैलेंजिंग पाकिस्तान एंड चाइना एट द सेम टाइम। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जहालत की कोई एक इंतहा होती है क्या? चाइना ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान से, चाइना से, इंडिया ये समझ रहा है कि क्या वो इंडिया समझ रहा है कि क्या वो चाइना से और पाकिस्तान से बहुत बड़े न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बना लिए हैं, या वो इनसे बहुत बड़ी कोई सुपर पावर है। वो एक शेर है किसी का, कहते हैं कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। तो इनको जो कुछ लोगों ने दीवाना बनाया, इनको ये वहम होने लग पड़ा कि शायद पाकिस्तान और चाइना ये बिल्कुल कोई छोटी रियासतें हैं, कोई छोटे दूध पीते बच्चे हैं जिनके ख़िलाफ़ हम सारी एक्शन करेंगे और ये बिल्कुल थप्पड़ थप्पड़ खाकर तो आराम से कहीं जाकर साइड पर बैठ जाएंगे और ये रिटेलिएट नहीं करेंगे, हमारे ख़िलाफ़ एक्शन नहीं करेंगे। इन चाइना ने इंडिया को बग़ैर कोई गोली चलाए अब तक सिर्फ थप्पड़ों और डंडों से पीछे धकेल कर आलमोस्ट लद्दाख का सारा जो है वो एरिया कंट्रोल कर लिया। और जहाँ पर इनकी फिंगर 4 है, जहाँ पर इनके स्ट्रेटेजिक, जिसे हम कहते हैं, वो प्लान है, उसमें स्ट्रेटजी का सारा जो इन्होंने एक डेपो बनाया हुआ है, हथियारों के डेपो बनाए हैं। इस वक्त चाइना फिंगर 5 तक तो आ चुका है, और फिंगर 5 से उसने आहिस्ता 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 आगे पेशकदमी शुरू कर दी है, तो वो फिंगर 4 भी ले लेगा। इसमें कौन सी ऐसी बात है? अगर फिंगर 4 ले ली तो इनका जो सारे असलाह के डिपो हैं, जो सारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, वो सारी ख़राब हो जाएगी। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि चाइना ने अभी बांग्लादेश को ये कहा है कि हमने आपकी जो सारी दरामदात हैं, एक्सपोर्ट है, उस सारी पर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। एक तरफ से बांग्लादेश इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया तो वो तहरीक शुरू कर देगा ये सारी की सारी कि वो एक पूरा
जिसे हम कहते हैं कलकत्ता को मिलाकर एक ग्रेटर बंगाल बना लें। मैं गया हूँ बांग्लादेश, मैंने बांग्लादेश देखा है, मैंने इंडिया देखा है, मैंने नेपाल देखा है, मैं ये सारे एरियाज़ जितने भी ये सारे मैंने देखे हैं, और ये सारे के सारे एरियाज़ इनसे कोई बहुत प्यार नहीं करते हैं। तो अब जो मोदी साहब ने स्ट्रेटजी बनाई थी, पहले इनको ये लगता रहा था कि ये सारे रशिया जो है, ये रशिया उनके साथ मिलकर शायद कोई काम करेगा। अब राजनाथ साहब ने इनको बाय बाय कहा और फिर इन्होंने आकर कहा जी रशिया जो है वो अब हमारे साथ नहीं खड़ा, वो हमें मिज़ाइल के जो सारा वो सिस्टम है वो देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देगा, वो अभी रिसेंटली नहीं दे सकता। तो अब ये देख रहे हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ। इन सारों को देखना बात और है। बात ये है कि जब जंग लगती है, जब लड़ना पड़ता है, तो लड़ना अपने ज़ोर बाजू पर पड़ता है, या आपके साथ कोई खड़ा हो। आपके साथ पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, वो सारी जो ऊपर वाली रियासतें हैं, वो बांग्लादेश, ये सारे आपके साथ नहीं हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका। श्रीलंका में मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। तो ये सारे ममालिक आपके ख़िलाफ़ नहीं है। तो आई थिंक कि जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स के एतबार से मोदी साहब का आना पाकिस्तान के लिए एक नेमत इस वजह से है कि ये सारा जो अपना सारा सेटअप है उसको तोड़ कर जाएगा, अपना मुल्क बर्बाद करके चला जाएगा, चाइना को उसका लद्दाख मिल जाएगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान में एक नई सी पैक का जो सेकंड उसका सेक्शन शुरू हुआ है, ये अपने ग्रोथ को पहुंचेगा, और ये सारे ममालिक जो उसके इर्द गिर्द है ये सारे आज़ाद हो जाएंगे और इंडिया टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सो इसलिए मोदी साहब इंशाल्लाह इंडिया के टुकड़े कर कर जाने ही वाले हैं, और इंडिया सारी ज़िंदगी इस बात को तारीख़ में लिखता रहेगा कि एक ऐसा आदमी आया था जिसने इंडिया के टुकड़े किए, और हम सब को सिर्फ हिंदुत्व जो था वो एक सारा सिस्टम है उसको लाने के लिए उसने सारी इंडिया को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा से कि ब्लेसिंग है मोदी का इंडिया में दोबारा से हेड बन जाना, और पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इस वजह से कि ये अपनी जहालतों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने इर्द गिर्द के सारे ममालिक जो है उनको तंग करेगा, कर रहा है, वो सारी से नोच खाएंगे और ये एक दिन तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो उनकी प्लानिटरी कंडीशन है उसमें भी लगता है कि मुझे आई थिंक ही विल बी शॉट डेड बाय समबडी। तो उसका जो एंड है वो इसी तरह ही होगा, जिसमें वो बिल्कुल हिटलर की तरह आखिर में अपने आप को गोली मार लेगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंडियंस इस पर आप बहुत चीखेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आई थिंक कि अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।